राधे राधे। आज हम सफल वक्ता सफल व्यक्ति में आज हम दो कहानियां पढ़ते हैं। पहली पढ़ेंगे झूठ फरेब का महल और दूसरा जब कांटे फूल बन जाते हैं। झूठ फरेब का महल हम पढ़ते हैं। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर से कहा, तुम मेरे लिए एक बहुत सुंदर महल बनाओ, धन की कमी नहीं है और तुम जितना मांगोगे उतना मिलेगा। कारीगर में कामचोरी और आलस्य की प्रवृत्ति आ चुकी थी। कारीगर महल बनाने में जुट गया। काम करते करते उसके मन में एक बुरा विचार उठा, क्यों न रद्दी घटिया किस्म का सामान लगाकर ऊपर से महल को सुंदर बना दूं। और यही किया उसने। अंदर से भुसभुसी दीवारें खड़ी होती गईं, ऊपर से सीमेंट का मुलम्मा चढ़ता गया। अंदर से खोखला परंतु ऊपर से सोने की चमक दमक वाला महल जिस दिन तैयार हुआ, कारीगर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज महल तैयार है। राजा महल का निरीक्षण करने के लिए आए। महल वास्तव में बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने कारीगर की भूरी भूरी प्रशंसा की। बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या पुरस्कार दूं, यही सोच रहा हूँ मैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा लो, यही महल तुम्हें मैं पुरस्कार में देता हूँ। राजा चले गए। कारीगर मुंह छिपाकर रोने लगा। क्यों रोया कारीगर? कि वह खोखला पोला महल उसी के मत्थे चढ़ गया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी को पहले उस गड्ढे में पैर रखना पड़ता है। जो झूठ फरेब का महल खड़ा करता है उसी के हिस्से में वह पड़ता है। अब हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। जब कांटे फूल बन जाते हैं। मुनि विश्वामित्र बड़े क्रोधी थे। वशिष्ठ मुनि को वह अपना शत्रु मानते थे। कारण तो कोई विशेष नहीं था। बात यह थी कि वशिष्ठ जी का ब्रह्मर्षि कहकर पुकारे जाते थे और विश्वामित्र को राजर्षि कहा जाता था। राजर्षि का पद ब्रह्मर्षि के पद से थोड़ा छोटा होता है। बस इसी बात को लेकर विश्वामित्र अप्रसन्न हो गए थे। वशिष्ठ जी से एक दिन वशिष्ठ जी को मारने के लिए हथियार लेकर वह उस पेड़ पर चढ़ गए जिसके नीचे वशिष्ठ जी बैठा करते थे। चांदनी छिटकी हुई थी। वशिष्ठ जी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनके शिष्य भी उनके निकट बैठ गए। एक शिष्य ने कहा, कितना सुंदर दिखलाई पड़ रहा है चंद्रमा। वशिष्ठ जी बोले, हाँ बिल्कुल विश्वामित्र जी की तरह सुंदर और स्वच्छ। शिष्य बोला, लेकिन महाराज यही तो आपकी निंदा किया करते हैं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, करते होंगे, उनकी निंदा करने से हमें क्या लेना देना। हमें तो उनके गुण से सरोकार रखना चाहिए। वह महान पुरुष है, खूब तपस्या की है उन्होंने, भगवान की भक्ति में दिन रात तल्लीन रहते हैं। जी चाहता है उनके चरणों पर सिर रख दूं और उनका दास बन जाऊं। विश्वामित्र पेड़ पर बैठे बैठे यह सब सुन रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था वशिष्ठ जी उनके प्रति इतना आदर भाव रखते होंगे। वे पेड़ पर से कूद पड़े और उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। यह क्या बात हुई? कहाँ तो विश्वामित्र हथियार लेकर वशिष्ठ जी को मारने आए थे और कहाँ उनके चरणों पर सिर रख दिया। यह प्रभाव है प्रेम का। वशिष्ठ जी ने अपने प्रेम से विश्वामित्र का क्रोध जीत लिया। और भी कहानियाँ अच्छी सफल वक्ता सफल व्यक्ति में यह शिक्षाप्रद कहानियों का आप सार समझिए और अपने जीवन में प्रगति कीजिए।